घने जंगल की सुबह थी। पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप जमीन पर सुनहरी लकीरें बना रही थी। झरनों की मधुर ध्वनि और पक्षियों की चहचहाहट ने वातावरण को जीवंत कर दिया था। लेकिन इस सुंदरता के बीच एक हल्की चिंता फैली थी। जंगल का बूढ़ा राजा वृद्ध हो चुका था और सभी जानवरों के मन में एक ही सवाल था कि अगला राजा कौन होगा। दोपहर होते होते जंगल के बीचों बीच एक विशाल मैदान में सभा बुलाई गई। चारों ओर पेड़ों की शाखाओं पर पक्षी बैठे थे और जमीन पर हाथी, भालू, हिरण, बंदर और बाघ जमा हुए थे। पूरा जंगल उत्सुकता से भरा था। हर जानवर अपनी राय रख रहा था। कोई ताकत को मापदंड मान रहा था, कोई बुद्धिमत्ता को, लेकिन कोई एक मत नहीं बन पाया। उसी समय भीड़ में से एक बूढ़ा बाघ आगे बढ़ा। उसकी चाल धीमी थी, पर उसकी उपस्थिति में गहराई थी। उसने जमीन पर अपने पंजे से एक गोल निशान बनाया, अखाड़ा। उसने इशारे से सबको समझाया कि जंगल की परंपरा के अनुसार राजा वही होना चाहिए जो सबसे योग्य और बहादुर हो। इसलिए फैसला शक्ति की परीक्षा से होगा, एक कुश्ती के जरिए। पूरा जंगल सहमत हो गया। अगले दिन सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गई। हाथियों ने अपनी सूंड से मैदान समतल किया, बंदरों ने पेड़ों की शाखाओं को साफ किया और पक्षियों ने ऊंचाई से अखाड़े के चारों ओर बैठने की जगहें चुनी। सबके चेहरों पर उत्सुकता थी। शाम के समय सूरज की लाल रोशनी मैदान पर फैली थी। उसी क्षण दो शेर सामने आए, दोनों शक्तिशाली, दोनों गर्व से भरे। उनके कदमों से धरती हिलने लगी। हवा में तनाव था और जंगल की हर आंख उन पर टिक गई थी। कुश्ती शुरू हुई। एक पल में दोनों शेरों ने एक दूसरे पर झपट्टा मारा। मिट्टी उड़ने लगी, दहाड़ों की आवाज जंगल में गूंज उठी। एक पल ऐसा आया जब दोनों बराबरी पर थे। फिर धीरे धीरे एक शेर की ताकत कमजोर पड़ने लगी। दूसरा शेर और जोश से भरा हुआ अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ा। एक निर्णायक वार के साथ उसने प्रतिद्वंदी को जमीन पर गिरा दिया। मिट्टी का बादल छटा और मैदान में विजयी शेर ऊंचा खड़ा था। उसके शरीर पर सूरज की आखिरी किरणें पड़ रही थीं, जिससे उसकी अयाल सोने की तरह चमक रही थी। फिर जंगल में एक गूंज उठी, हाथियों की तुरही, पक्षियों की उड़ान, बंदरों की खुशी भरी छलांगे। हर जीव उस जीत का उत्सव मना रहा था। उस क्षण बूढ़ा बाघ आगे बढ़ा और सिर झुकाकर सम्मान प्रकट किया। वृद्ध शेर, जो अब तक राजा था, दूर खड़ा ये दृश्य देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व और शांति दोनों थे। उसने सिर झुकाया, मानो स्वीकार कर लिया हो कि जंगल का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में है। रात ढलते ही जंगल फिर से जगमगाने लगा। जुगनू हवा में टिमटिमाने लगे। दूर झरने की आवाज और पत्तों की सरसराहट ने एक नया संगीत रच दिया। ऊंची चट्टान पर नया शेर राजा खड़ा था। उसके पीछे चांद की रोशनी थी और उसके सामने पूरा जंगल शांत और समर्पित। उसने सिर उठाया और गर्जना की, एक ऐसी गर्जना जिसमें शक्ति, जिम्मे